आसफ़ा नईम, स्पेशल एजुकेटर इन चार्ज ऑफ आईडी स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल PNAD मारीपुर से आपसे मुखातिब हूँ। मैं यहाँ पर अपने वालिदैन की आसानी के लिए मैंने कुछ टीचिंग एड्स बनाए हैं जो घर में ही मौजूद मैंने चीज़ों से बनाए हैं। मैं चाह रही थी कि अभी मेरी आपसे जितनी भी दिन बात हुई है अभी, क्योंकि हमने सिर्फ आपको ये बताया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस को हमने स्टार्ट कर दिया है, डेमोस्ट्रेशन दे रहे थे अभी हम, तो उसमें ये वजाहत की थी कि भाई हमने आपके बच्चों के साथ किन किन एरियाज़ पे काम करना है। तो जैसा एकेडमिक के साथ साथ हमने फंक्शनल भी बताया आपको कि भाई 5 एरियाज़ होते हैं, लैंग्वेज कम्युनिकेशन, कॉग्निशन, अच्छा सेल्फ हेल्प स्किल्स, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सी जो हमारी चीज़ें जो सामने आपको नज़र आ रही हैं, इन्हीं की मदद से हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं घर में रहते हुए भी, ठीक है। अब आइए मैं आपको, वैसे तो हमारे स्कूल में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे आपके बच्चे रोज़ाना मुस्तफ़ीद होते थे स्कूल में, और वो एक मतलब मियारी की टीचिंग एड्स के साथ मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि हम घर पर हैं तो लिहाजा जो आपके सामने हैं इन्हीं को यूटिलाइज़ करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो आपकी आसानी के लिए जो आपके घर में होंगी हम उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये पापड़ हैं जो नॉर्मल हम घर में पापड़ कहते हैं, रंगीन पापड़। तो इसकी मदद से हम बच्चों की, अगर हम इस तरह इनको, ये देखिए स्पैगेटी है और ये आटा, इसको इस तरह हमने पेड़े में डालकर और ये लगाया तो ये फ़ाइन मोटर की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज बन सकती है आपके बच्चों की आसानी के लिए। और ये बच्चे बड़ी खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि जो कलर हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, कलर बड़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चों को तो फिर आप पूछिए ही नहीं। तो लिहाजा ये छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन ये आपके बच्चों की ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कॉग्निशन, ये सारे लेवल्स को कवर करती है। अच्छा, इस तरह अगर आप ये देखें कि ये बड़ा पापड़ हो गया, हम अगर इनको ग्रेडेशन करना चाहें, छोटे बड़े की पहचान, ये बड़ा, ये उससे छोटा और ये उससे छोटा, हम ये इनकी मदद से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिए, ये सेफ्टी पिन्स हैं। सेफ्टी पिन्स हालांकि देखने में तो एक आपको छोटी सी चीज़ है कि यार इससे क्या कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए अगर हम इसको इस तरह परोते हैं तो ये हमारी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ को और हमारी आई हैंड कोऑर्डिनेशन को सबसे ज़्यादा इससे इसको फ़ायदा हो सकता है। और इस तरह करने से बच्चे काउंटिंग भी सीख सकते हैं, 1 2 3। अगर हम कहते हैं बच्चों से कि जी आप 3 इसमें पिने डालिए या 4 डालिए, 5 डालिए, तो ये बहुत सारे एरियाज़ को कवर सकती है और ये सब चीज़ें घर में मौजूद हैं। अगर आप ये देखिए क्लासिफिकेशन, ये मैंने एक बाउल सा बनाया है और इसमें मुख्तलिफ बीड्स डाले हैं, जैसा पर्पल है, रेड है, ये सीपियाँ हैं, ये वाइट और ये ब्राउन है। अब हमने सिर्फ बच्चे से ये कहना है कि जी इसमें सिर्फ ये निकाल कर सिर्फ रेड रखिए, या इस डिब्बे में रेड डालना है, इस डिब्बे में हमने ब्लू डालना है, इसमें हमने वाइट डालनी है, इसमें सीपी। इसमें इनको क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसकी फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर, कॉग्निशन लेवल डेवलप होगा। ये है, हर घर में ये छन्ना मौजूद होता है। अगर आप ये देखें तो इसमें हमने ये जो कॉटन बड जो कि हर घर में मौजूद होती है, ठीक है, इसको हम आराम से बच्चों से यूटिलाइज़ करवाएंगे। आप ये देखिए इनकी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि हम आराम से अपने घर में रहते हुए कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद ये आता है, ये हमारे पास आता है पोर स्टोन, हम इसको करेंगे। अगर ये स्टोन है छोटे छोटे जो घर में मौजूद होते हैं, इसको ये मैंने एक हमारी बॉटल थी उसमें मैंने इस तरह कटिंग करके डाल दी, जिसके ये टेप सी बन गई है और ये बच्चे इसमें डालेंगे तो इनकी जो उंगलियों की मूवमेंट, इनकी ग्रॉस मोटर, इनका कॉग्निशन कि भाई इसमें से हमने होल में से इस तरह डालना है कि नीचे ना गिरे, ये डेवलप होगा। हम आगे आते हैं, एकेडमिक को अभी हम थोड़ी देर में कवर करते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए मैंने कागज़ से ही छोटी छोटी सी बॉलें बनाई हैं, बेकार कागज़ जो घर में था, और इसको एक रैप कर दिया है मैंने टेप की मदद से, और ये छोटी छोटी बॉलें और इससे भी छोटी छोटी बनाई हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए इसको हमने क्या करना है, थ्रो एंड कैचिंग में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की। और दूसरी ये कि हमारी इसकी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ के लिए, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के लिए, कॉग्निशन लेवल को बढ़ाने के लिए ये सबसे बेहतरीन है। अगर आप ये देखिए छोटा ये डस्टबिन इस टाइप की हर घर में ही मौजूद होती है, बाल्टी ले लें आप, कुछ ले लें, और एक फासले से अगर हम इसको थ्रो करते हैं ऐसे करके, तो बच्चा ये एक्टिविटी के ज़रिए काउंटिंग भी सीखेगा, इसके आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगा, और जो है वो इसकी ग्रॉस मोटर भी डेवलप होगी। और इसी तरह ये छोटे छोटे टॉयज़ हैं, ये भी आप थ्रो करवा सकते हैं, थ्रो एंड कैचिंग में यूज़ कर सकते हैं। और फाइन मोटर में भी एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ पे पकड़ना, ये इस तरह की चीज़ों में आ सकता है। इनकी ग्रिपिंग को मजबूत करना सबसे इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये आप ये देखिए, ये घर में सबके पास ही होती हैं चिमटियाँ जो कपड़ों को बांधने में इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर एक बाउल लेंगे और इसके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कॉग्निशन लेवल बढ़ाने में, और ये पैटर्न सीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा
अच्छे तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि पहले आप पिंक लगाइए, फिर ग्रीन लगाइए, फिर ब्लू लगाइए, फिर हमने क्रीम कलर का लगाया, इस तरह ये कलर कॉम्बिनेशंस भी हो रहा है, सीकिंग पैटर्न भी आ रहा है और एक जैसा मैचिंग भी हो रही है। अगर मैं कहूँ सिर्फ और सिर्फ आप ग्रीन लगाइए तो सारे ग्रीन एक साथ, सारे ब्लू एक साथ, तो ये इस तरह इसमें फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, कॉग्निशन, ये सारे लेवल्स को हमारे पास कवर कर रहा है। ये देखिए घर में ही मेरे मौजूद था, मेरी बेटी थी, अब तो खैर वो बड़ी हो गई है माशाल्लाह, छोटी थी तो ये यूज़ करती थी, तो मैंने कहा चलें ये घर में मौजूद था, इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कहलाते हैं हमारे पास ब्लॉक्स, ठीक है। इनको मदद से आपने बच्चों की फाइन मोटर के लिए ये सबसे बेस्ट है, चीज़ों को बनाना, बिल्ड करना, ठीक है। इसमें इनकी कॉग्निशन लेवल बढ़ रहा है, इनकी फाइन मोटर बढ़ रही है, ग्रॉस मोटर बढ़ रही है, इनको ग्रेडेशन का भी पता चल रहा है कि देखिए ये छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। ये नॉर्मली हमारे पास जो हर घर में जो कुछ थंब पिन्स मौजूद होती हैं, ये जो है वो मेन कलर्स हैं। आप ये देखिए कलरफुल थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इनको कलर्स के लिए, प्रेसिंग एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को किस तरह प्रेस करना है, किस तरह इनको एक जगह पे लगाना है स्पंज में, तो इससे इनकी कॉग्निशन लेवल, फाइन मोटर और मतलब जो हमारे पास आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। दूसरे ये घर में ही मौजूद थे मेरे पास स्टोन, मैंने इनको कलर किया है। अब आप देखिए कलर कॉग्निशन के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा इनको जो है हम अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे एकेडमिक के लिए भी काम में आएंगे। ये जो थी हमारे पास मौजूद थी आइसक्रीम स्टिक, घर में थी मेरे पास, मैंने इसको क्या करा, वो जो पोस्टर कलर होते हैं वो कर दिया। अब ये हमारे पास क्या आएगा, इसमें भी हमारे पास पैटर्न सीकिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहूँ जी एक रेड उठाओ, फिर एक येलो, पर्पल उठाइए, फिर एक येलो उठाइए, फिर ग्रीन उठाएं एंड देन पिंक उठाएं। अच्छा, ये उठाने के बाद फिर मैं कहूँ इसी तरतीब से लगाएं, जैसा रेड, पर्पल, इस तरह इनकी कॉग्निशन लेवल के साथ साथ मैचिंग का भी हम ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आसानी से ही बच्चों के मतलब एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये घर में मौजूद ढकने होते हैं जो सबके घर में होंगे, मैंने कुछ जमा किए थे। अब इसमें देखिए आपने ये ग्रीन है, ये रेड है, ऑरेंज है, ये अगर आपके पास फ़र्ज़ करिए ब्लॉक नहीं है तो ये हमारे पास ब्लॉक के एक के ऊपर एक रखने में, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ या बिल्ड किसी चीज़ को कर रहे हैं या ग्रेडेशन बना रहे हैं या जॉइन कर रहे हैं, ये उसमें हम काम कर सकते हैं। जैसा ग्रीन को ग्रीन के ऊपर रखा हमने, इस तरह बना लिया, इसी तरह रेड में बना लिया हमने, तो बच्चों को फाइन मोटर के साथ कॉग्निशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और ये सारे एरियाज़ को ये भी कवर करें। ये देखिए घर में ही मतलब मेरे पास कलर्स थे। अब मैंने इसको क्या किया है, मुख्तलिफ मैचिंग के लिए ये यूज़ हो सकते हैं। जब मैंने कहूँ कि जी आप ऑरेंज उठाइए, उन्होंने 2 ऑरेंज उठा लिए, पर्पल अगर किसी का है पर्पल उठाइए ग्रेडेशन के लिए, या ये कि छोटे बड़े की पहचान के लिए कि भाई कौन सी छोटी पेंसिल है, कौन सी बड़ी पेंसिल है, तो इसके ज़रिए भी हमारे बच्चों को पहचान हो जाएगी छोटे और बड़े की, इनका कॉग्निशन लेवल अप होगा। अब यहाँ पर आते हैं हम एकेडमिक पे। ये बच्चों की क्योंकि अलग अलग है हर बच्चे का आईपी उसके हिसाब से, लेकिन मैंने जो मेन थे कम से कम 1 to 10 हो गया, अलीफ से लेके जो ज़्यादातर बच्चों का जे तक है या ए से लेके एल तक है, इसके ये बनाने के बाद एक चार्ट सूरत में मौजूद बनाने के बाद छोटे छोटे कार्डों के साथ भी बनाए हैं, ठीक है, फ्लैश कार्ड। अब अगर हम ये बच्चे से ये कहते हैं उसकी कॉग्निशन लेवल बढ़ाने के लिए 1 2 3 तरतीब से तो सब पढ़ लेते हैं, देखिए ये इसमें भी इस्तेमाल होगा। अगर हम कहें जी बताइए 5 कहाँ है, तो बच्चे ने इस कार्ड से उठाया और ये कहा जी 5 यहाँ है। हम कहेंगे कि बताओ इस तरह का इस कार्ड में कहाँ है इसमें, तो वो बच्चा उठाएगा कि जी 1 यहाँ है। ये भी हो सकता है। और इसके साथ साथ ये जो मैंने कलर्स ये करके रखे थे ये भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम कहते हैं जी 1 में कितने स्टोन आते हैं, अच्छा जी 2 में कितने आएंगे, फिर 3 में कितने आएंगे, या 4 में हमने कितने रखने, कितने पत्थर हम रखेंगे तो जी 4 होगा। तो ये चीज़ें इसमें भी इस्तेमाल हो सकती हैं। यहाँ पर अलीफ बे है, तो अलीफ बे का इस फ्लैश कार्ड के साथ साथ छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बनाने के साथ साथ ये मैंने इनकी तस्वीर के साथ बनाए हैं, मैं इनकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए कि अलीफ से क्या आता है, अलीफ से अनार, ये बच्चों को पता होगा कि जी अलीफ से अनार आएगा, ठीक है। और अगर हमने मैचिंग करवानी है तो हमने यहाँ से निकाला कि जी अलीफ कहाँ है, बच्चे ने निकाल के इसके ऊपर रखा कि जी इससे अलीफ से ये अनार है, ठीक। अच्छा, अब ABCD में भी देखिए उसी तरह हमने बनाया है, हमने इसी तरह बनाया है कि जैसा A फॉर
एप्पल है तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जी ए से एप्पल है, ए फॉर एप्पल। बच्चे ने इस तरह रखा, हमने ये सारे फ्लैश कार्ड रख दिए और हमने एप्पल उठाया, हमने बताइए इन सब में से ये एप्पल किस से स्टार्ट होता है, तो बच्चे ने इन सब में कार्डों में से निकाल के दिखा दिया जी ए फॉर एप्पल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अब मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एंड में कि आपके घर में ही मौजूद चीज़ों से बनाई हैं और ये आपके बच्चे के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होंगी। उनके एकेडमिक और उनके फंक्शनल एरियाज़ पे मतलब एक्टिविटीज़ को हमने बढ़ाने के लिए या हमने इन पर मज़ीद काम करने के लिए ताकि इनमें इम्प्रूवमेंट आए। और जब ये बच्चे सारे काम कर लें तो इनको रिवॉर्ड ज़रूर दिया करें। तो ये छोटी छोटी सी मैंने इस तरह टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं, जब बच्चे आपकी कोई भी एक्टिविटी कर ले तो उसके बाद उसको ये एक रिवॉर्ड की सूरत में दें तो बच्चा अपना काम बहुत अच्छे से और खुशी खुशी करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको कोई भी मेरी बात समझ ना आई हो, कोई परेशानी हो तो आप बेफ़िक्र रहिए और मुझसे किसी भी वक्त आप मुझे कॉल करके इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। आप परेशान ना हो, अगर ये चीज़ें आपके घर में नहीं मौजूद होंगी तो जो चीज़ें मौजूद होंगी हम उसको ही यूटिलाइज़ करवा लेंगे। ये एक मॉडल है कि भाई हम मौजूद चीज़ों से ही, घर में मौजूद चीज़ों से ही हम इस्तेमाल करके आपके बच्चे में एबिलिटी या अपने बच्चे में एबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, घर में रहिए और हमेशा खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।